हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द शूटर एंड पापा बाय एंटन चेको का पार्ट फोर्थ। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स के डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो पार्ट्स आपने नहीं देखे तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। आई बटन पे आपको वो लिंक्स मिल जाएंगे। उसमें मैंने जो है टेक्स्ट डिस्कस किया है और ये इसका फोर्थ पार्ट है। इसमें हम वही आगे कंप्लीट करेंगे टेक्स्ट को। ठीक है, चलिए इस फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बट दैट्स नॉट ऑल, ही कंटिन्यूड अलाउड, that they'll be trying me not just for embezzlement but for forgery as well। यहाँ पे जो पीटर पेड्रिक मिल्किन है ये अब लास्ट वाला बहाना बोल रहा है। किसको? ये बहाना बोल रहा है, बहाना बना रहा है, शादी नहीं करनी है इसने, ये बहाना बना रहा है। ये बोल रहा है कॉन्द्राश्किन को कि सिर्फ मैं जो है वहाँ पे ट्रायल पे नहीं हूँ, मैं जो एम्बेजलमेंट पे नहीं हूँ। एम्बेजलमेंट क्या होता है? ट्रायल पे, मतलब पहले जेल जाना, ट्रायल पे बाहर आना, बाद में फिर भी अंदर ले सकते हैं। बोलता है अब जोर से बोलने लगा, अलाउड, जोर से बोलने लगा। लास्ट वाला बहाना था इसका, लास्ट इससे बाद एक और बहाना बनाएगा, मगर ये बहाना जो है इसने सोचा बहुत बड़ा बहाना होगा। इसने बोला मैं सिर्फ क्या एम्बेजलमेंट में पे नहीं हूँ, दिल ना, वो बोलता है मैं जो है उससे बाहर आ गया हूँ। दिल बी ट्राइंग नॉट फॉर जस्ट बट फॉर फॉर्जरी। फॉर्जरी मतलब पेनल्टी, जो मतलब भाग के आ जाना, ठीक है, गलत करना, ठीक है। तो इट मेक्स नो डिफरेंस, द पेनल्टी इज द सेम। तो यहाँ पे जो है बोल रहा है कौन? ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है? ये कंद्राश्किन बोल रहा है पीटर पेट्रिक मिल्किन को, नहीं ये सेम है फॉर्जरी, मतलब एम्बेजलमेंट पे या फॉर्जरी पे हो, पेनल्टी सेम है। अगर आप ट्रायल पे हो या अगर आपने मिस्टेक की है उसकी पेनल्टी जो है सेम है, तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको शादी करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। पाह, पा मतलब उसने जो है मतलब बड़ी नफरत हुई किसको? ये पीटर पेट्रिक मिल्किन को बड़ी नफरत हुई कंद्राश्किन के साथ। भाई ये मान ही नहीं रहा है, ये पड़ा पीछे ही पड़ा गया कि भाई शादी करो मेरी लड़की के साथ। मैंने इतने बहाने बनाए, कुछ 6-7 बहाने बनाए, मगर इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये अपनी, ये जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये उसने ये बोला था पीटर पेट्रिक मिल्किन ने कि ये जो कंद्राश्किन है ये अपनी लड़की से छुटकारा पाना चाहता है, उग चुका है अपनी लड़की से, तभी इसको जो है मेरे पीछे पड़ा कि शादी कर ले नाश्ते के साथ। What are you snorting so loudly for? कंद्राश्किन बोलता है, कंद्राश्किन बोलता है क्या जोर जोर से बोल रहे हो, क्या जोर से बोलो, क्या मसला है? लिसन, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, डोंट फोर्स मी टू डिस्क्लोज व्हाट हैपन्स टू बी द सीक्रेट ऑफ माई लाइफ, ए हॉरिबल सीक्रेट। अब जो है बोलता है लास्ट पे कोशिश करता है कौन? ये जो पीटर पेट्रिक मिल्किन है ये कोशिश करता है कि अब मैं किस तरह इससे बचूं, शादी से बचूं। अब बोलता है मुझे मत फोर्स करो, मैं सब कुछ बोल दूंगा, ये सेक्रेट है, इस सेक्रेट को डिस्क्लोज होता है बाहर निकालना, खोलना, सेक्रेट को खोलना, राज को खोलना। मतलब मैं राज को नहीं खोलना चाहता, मगर ये जो है खौफनाक राज है, अगर मैंने खोल दिया तो बड़ा बुरा होगा। बोलता है आई डोंट वांट टू नो योर सेक्रेट्स, दे आर नथिंग। कंद्राश्किन बोलता है आपके सेक्रेट्स को मैं नहीं जानना चाहता, वो कुछ नहीं है, आपके सेक्रेट्स कुछ नहीं है, मैं नहीं जानना चाहता उनको। आई डोंट वांट टू नो। ओह नो, दे आर नॉट क्रिल ट्रोफेन, क्या है? ट्रोफिम, ये वो बोलता है वो कुछ नहीं है। If you hear, if you learn who I am, you will be appalled. I am a runaway convict। अब ये बोल रहा है मैं सिर्फ एम्बेजलमेंट पे नहीं हूँ, मैं सिर्फ ट्रायल पे नहीं हूँ, मैं एक रनअवे कन्विक्ट हूँ। मतलब मैं सबसे भाग के गया हूँ जेल से, जो है मतलब बिल्कुल भाग गया हूँ, किसी को कोई पता नहीं है कहाँ गया है। मैं मतलब नाम बदल के आया हूँ, मेरा नाम, मैंने नाम बदला है तभी मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैं कन्विक्ट हूँ, मैं मतलब पुलिस कस्टडी से भाग गया हूँ। रन अवे कन्विक्ट बोलते हैं जो पुलिस कस्टडी से भाग जाते हैं। कौन बोलता है? ये बोलता है मिल्किन बोलता है। किसको? कंद्राश्किन को, ताकि वो कंद्राश्किन से बचे, कि कंद्राश्किन जो उसको अपनी लड़की से शादी करवाना चाहता है उससे बचे, ये बहाना बना रहा है मिल्किन। कंद्राश्किन रिकॉइल्ड फ्रॉम मिल्किन as if stung and was petrified. He stood there for a moment, speechless, motionless, staring at Milken with eyes full of horror. Then he collapsed into an armchair and groaned. कंद्राश्किन जो है वो गिरने, रिकॉइल्ड मतलब गिरने लगा, चक्राना लगा, वो गिरने लगा, ठीक है। फ्रॉम मिल्किन एज इफ स्टंग, और जैसे वो उसको किसी ने डंग मारा इस तरह गिरने लगा कंद्राश्किन, उसको मतलब गश जैसा पड़ने लगा, फैंट जैसा होने लगा। एंड और पेट्रीफाइड मतलब डरना, वो डर गया ये सुन के कि भाई ये रन अवे कन्विक्ट है,
लास्ट बहाना तो काम कर गया ना, लास्ट बहाना इसने ज़बरदस्त बहाना बनाया तो ये काम कर गया कंद्राशकिन पे। अब मिल्किन को देखते हो क्या करता है, तो वो जो है डर गया। ही स्टूड देयर फॉर कुछ मोमेंट, वहाँ पे कुछ रहा, स्पीचलेस, चुप रहा, मोशनलेस, हिल नहीं हिला, स्टेयरिंग एट मिल्किन, मिल्किन की तरफ देखने लगा, घूरने लगा और डर से घूरने लगा उसकी तरफ कंद्राशकिन कि ये रनवे कन्विक्ट है, इसने मुझे बोला नहीं। देन ही कोलैप्स्ड इनटू द आर्म चेयर एंड ग्राउंड, और नीचे गिर गया और जो है ग्राउनिंग करने लगा। ग्राउनिंग मतलब जो जब किसी को लगती है, फिर ग्रोन जो मतलब कोई बीमार होता है जो वो आवाज़ निकालता है उसको बोलते हैं ग्रोनिंग। बीमार जो है ना वो आवाज़ जो निकालता है अपने मुंह से, जो भी आवाज़ निकालता है उसको बोलते हैं ग्रोनिंग। वो ग्रोनिंग करने लगा कौन, कंद्राश, वो नीचे गिर गया कि तू रन अवे कन्विक्ट है, वो तो मुझे पता ही नहीं था। अब उसको पता चल गया ना। आई नेवर एक्सपेक्टेड इट, ही ब्लीटेड, वो बोलने लगा, ब्लीटेड मतलब वहाँ पे जो नीचे गिर गया था उधर से बोलने लगा, तू रन अवे कन्विक्ट है, मुझे पता ही नहीं था। व्हाट स्नेक हैव आई बीन हार्बरिंग इन माई बोजम, गो अवे फॉर गॉड सेक, लीव, आई डोंट वांट टू सी यू अगेन। ओ, बोलता है क्या किस सांप को मैं अपने घर में पाल रहा, हार्बोरिंग मतलब पालना, पोसना, अपने बाहों में, अपने घर में इसको अपने बोझ मतलब घर में, अपने घर में इस किस स्नेक को मैं पाल रहा था। चले भाग जाओ, खुदा के वो वाले भाग जाओ, मतलब फॉर गॉड से मतलब खुदा के लिए भाग जाओ, भगवान के लिए भाग जाओ, मैं आपको नहीं देखना चाहता हूँ। ठीक है, कौन बोलता है, कंद्राशकिन बोलता है मिल्किन को। मिल्किन पिक्ड अप हिज हैट एंड रिजॉइसिंग इन हिज विक्ट्री मेड फॉर द डोर। और जो है चुप करके वो क्या करता है, मिल्किन अपना हैट उठाता है, जो टेबल पे था हैट उठाता है और रिजॉइस मतलब खुश होने लगा कि भाई लास्ट वाला काम तो काम कर गया, लास्ट वाला बहाना तो काम कर गया, एटलीस्ट जो कंद्राशकिन है उसने तो छोड़ दिया, मतलब ठीक है। मिल्किन, अच्छा, वेट सेड कंद्राशकिन स्टॉपिंग हिम, व्हाई हैवंट यू बीन अरेस्टेड येट। तो कंद्राशकिन ने सोचा, आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, जो कंद्राशकिन है उसने बोला उसको, वेट, स्टॉप, आप अभी तक आप अरेस्ट क्यों नहीं हुए। किसको बोल रहा है, मिल्किन को बोल रहा है। ही स्टॉप मिल्किन एंड टेल्स हिम दैट व्हाई हैव नॉट यू बीन अरेस्टेड येट, आई एम आई एम लिविंग अंडर एन अलस, इट वॉन्ट बी इजी टू अरेस्ट मी। अलस मतलब फॉल्स नेम, मैं गलत नाम से जो है रह रहा हूँ, मैंने फेक नेम रखा है अपना, तो तभी मैं अरेस्ट नहीं हो रहा हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव बीन अरेस्टेड। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है कौन, ये बोल रहा है मिल्किन। Perhaps you will live like that until you die, and no one will ever know who you are. Wait, you are an honest man now. After all, you repented ages ago. गॉड बी विद यू, सो बी इट, गेट मैरिड। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कौन, कंद्राशकिन अब दोबारा सोचता है थोड़ा सा, फिर बोलता है परहैप्स मतलब शायद, शायद आप जो है इसी तरह फॉल्स नेम से पूरी ज़िंदगी रह सकते हो। रुको, आप बड़े ऑनेस्ट ईमानदार बंदे हो, ताकि क्यों ईमानदार हो, एट लीस्ट कम से कम आपने जो है रिपेंट तो किया, पछताया तो सही। आप, गॉड आपके साथ है, चले जल्दी करो शादी करो, अब शादी करो मेरी लड़की से। यही बोलना चाहता है कंद्राशकिन। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपको समझ आए, हर एक बच्चे को समझ आए, ना कि मैं अगर इंग्लिश में पढ़ाता तो आपको मैं इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ, बट मैं नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि आपको उससे समझ नहीं आएगी। मैंने आपको जो है इम्प्रेस नहीं करना है, मैंने आपको समझाना है। मुझे पता है मुझे कितना आता है, मुझे पता है मुझे मैं किस तरह पढ़ा सकता हूँ, तो मेरा मकसद ये होता है आपको समझाना। अगर आपने अभी तक ग्रामर कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप ग्रामर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 8492802489 पे कांटेक्ट करके, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आपको जो है आपका ग्रुप बनाएंगे अलग से, जिस तरह 12th क्लास का ग्रुप बनाया इसी तरह 11th क्लास का ग्रुप बनाएंगे और आपको भी ग्रामर का कोर्स करवाएंगे। आपने अगर ग्रामर पढ़ना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिल्किन ब्रोक आउट इनटू अ स्वेट, it was no use taking the description further than the runaway convict, and only one thing remained, to flee ignominiously without giving any reason. He was just about to dive through the door when a thought flashed across his mind. तो अब जो है मिल्किन जो है वो टूट चुका, अब जो है टूट चुका, अब निराश हो गया, क्या कि इतने बहाने मैंने मारे, हालांकि मैंने बोला मैं कन्विक्ट भी हूँ, हालांकि मैंने बहुत सारे बहाने मारे, मगर जो है ये इसने मुझे छोड़ा नहीं, ये मुझे फिर बोल रहा है तो शादी कर। अब मैं जो है क्या करूँ, अब इसको धोखा शोखा नहीं देना, अब इसको झूठ नहीं बोलना, अब उसको और बहाना नहीं मारना है। अब मैं क्या करूँ, इग्नोनिमस मतलब ऐसे ही, इग्नोनिमस मतलब मैं ऐसे ही चले क्या कर जाऊँ, विदाउट एनी रीज़न भाग जाऊँ।
ठीक है, विदाउट एनी रीजन मैं चुप करके अपनी हैट ले लूँ, ऐसे ही भाग जाऊँ, इसको मत कुछ नहीं बोलूँगा। अब ये बहाना कुछ मान ही नहीं रहा है, ये समझ ही नहीं रहा है, इतने बहाने मैंने मारे। ही वॉज, जैसे ही वो निकलने वाला था वहां से, भागने वाला था मिल्किन, तो एक थिंकिंग उसके माइंड में आया, फ्लैश मतलब उसके माइंड में एक थिंकिंग आया, एक सोच आई। क्या सोच आई वो हम नेक्स्ट चैप्टर इसमें पढ़ते हैं। इसने सोचा कि मैं एक और बहाना मारता हूँ, लास्ट वाला बहाना, तो उससे मत मान जाए। अब उसको फिर भी होप है, ठीक है, होप उसको नहीं, अब होप है, उसको उम्मीद है कि लास्ट वाला बहाना जब पकड़ूंगा फिर ये जो है मुझे लड़की नहीं देगा, फिर मुझे नहीं बोलेगा कि मेरी लड़की के साथ शादी कर। तो अब जो बोलता है कौन, मिल्किन बोलता है, लिसन, यू हैवंट हर्ड एनीथिंग येट, ही सेड, आई एम मैड एंड मैरिड इज फॉरबिडन टू द मैड एंड इंसान। अब बोलता है सुनो, आपने सब कुछ नहीं सुना है मेरे बारे में। कौन बोलता है, मिल्किन बोलता है, मैं जो हूं क्या हूं, पागल हूं। बोलता है कौन, मिल्किन बोलता है कि मैं पागल हूं, और जो शादी है वो मना है, फॉरबिडन होता है मना, फॉरबिडन क्या होता है, मना करना, मना, उसको जो है शादी करना मना है। मैड और इंसान को, मैड क्या होता है, पागल, इंसान भी होता है पागल, तो इनको जो है शादी करना मना है और मैं शादी नहीं कर सकता। कौन बोलता है, मिल्किन बोलता है कंद्राशकिन, आई डोंट बिलीव इट, मैड मैन डोंट आर्ग्यू सो लॉजिकली। कंद्राशकिन उससे चालाक, कंद्राशकिन उससे दो कदम आगे। कंद्राशकिन बोलता है मैं इस पे यकीन नहीं करता बाबा, मैडमैन तो इतना लॉजिकली, लॉजिकली जो इतना रीजनेबली सोच नहीं सकता, इतना आर्ग्यू, आर्ग्यू के लिए बहस करना, इतना बहस कर ही नहीं सकता जो आप कर रहे हो, आप तो मैड नहीं हो। देन यू डोंट अंडरस्टैंड it, if that's how you reason, don't you know that many madmen are only crazy for certain smells but are no different from ordinary people in between। तो बोलता है क्या आप नहीं, अगर आप नहीं समझते हो, आपको ये पता नहीं है क्या कि मैडमैन जो है वो कुछ चीज़ों में पागल होते हैं, कुछ चीज़ों में पागल नहीं होते हैं। मतलब मैडमैन जो है खाना खाने, मतलब कुछ मैडमैन इस तरह होते हैं कि जो खाना शाना एकदम खाते हैं, बातें अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। कुछ मैड ऐसे होते हैं जो बातें अच्छी तरह करते हैं, मतलब बातें बहुत अच्छी तरह करते हैं, तो मतलब कभी काम करना होगा काम नहीं कर पाते हैं। तो अलग अलग किस्म के मैडमैन होते हैं, ये उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कौन, मिल्किन बोल रहा है मैडमैन अलग अलग किस्म के होते हैं, और अलग अलग किस्म के होते हैं, मैं भी उनमें से एक किस्म का मैडमैन हूँ, एक काइंड है मेरी भी, जो जिस तरह का मैड मैं हूँ। ये बोल रहा है कौन, मिल्किन बोल रहा है। आई डोंट बिलीव इट, सेव योर ब्रेथ, चुप रहो चुप रहो, मैं इस पर यकीन नहीं करता, कंद्राशकिन बोलता है। इन दैट केस आई विल ब्रिंग यू अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ डॉक्टर। तो कौन बोलता है, मिल्किन बोलता है, अगर आप नहीं मानते हो मेरा तो मैं क्या करूं, मैं सर्टिफिकेट लाऊंगा डॉक्टर से मैडमैन की कि मैं मैड हूं, वो मुझे डिक्लेयर करेगा मैं मैड हूं, फिर आप यकीन करोगे ना। आई विल बिलीव द सर्टिफिकेट बट नॉट यू अ फाइन मैडमैन। बोलता है मैं सर्टिफिकेट पे, कंद्राशकिन बोलता है मैं सर्टिफिकेट पे यकीन करूंगा मगर आप पे यकीन नहीं करूंगा, एक अच्छे मैडमैन। आई विल ब्रिंग इट टू यू इन हाफ एन आवर, सो लॉन्ग, मैं अभी आधे घंटे में जो है अब आपके पास जो है सर्टिफिकेट लाऊंगा। ठीक है, कौन बोलता है, मिल्किन बोलता है। मिल्किन snatched off his hat and hurriedly ran out. 5 minutes later, he was already calling on his friend Dr. Fetu. ठीक है, डॉक्टर फिट्यू। बट अनफॉर्चुनेटली ही कॉट हिम जस्ट व्हेन ही वाज स्ट्रेंथनिंग हिज हेयर आफ्टर अ टिफ विद हिज वाइफ। तो मिल्किन जो है जल्दी चला गया, अपनी हैट उठाई उसने वहाँ से, किसके, कोर्ट काउंसलर के, मतलब रूम से, उसी कंद्राशकिन जो है कोर्ट काउंसलर था ना, उसके रूम से वहाँ से हैट उठाई चला गया। कहाँ पे, अपने फ्रेंड के पास। कहाँ गया, अपने, उसका फ्रेंड कौन था, डॉक्टर फेट्यू। उसको पहले उसने कॉल की थी मगर बदकिस्मती से वो वहाँ पे नहीं था। वो कहाँ गया था, वो गया था बाल को ठीक करवाने। कौन, डॉक्टर फेट्यू बाल 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 कटवाने गया था, बार्बर के पास गया था, बाल को कटिंग करने, ठीक है, कटिंग करवाने गया था वो, समझे। तो बोलता है माई, वहाँ पे जाता है कौन, मिल्किन वहीं पे जाता है उसके पास, डॉक्टर फेट्यू के पास, बोलता है उसको माई फ्रेंड, ये मिल्किन बोल रहा है डॉक्टर फेट्यू को जो उसका फ्रेंड भी है। माई फ्रेंड आई हैव अ फेवर टू आस्क ऑफ यू, ही सेड टू द डॉक्टर, द फैक्ट इज, ये जो डॉट मैं उस तरह पढ़ रहा हूँ जिस तरह लिखा है, दे वॉन्ट मी टू गेट हिट at all costs. To avoid this calamity, I have decided to feign insanity. Hamlet's device after a fashion. You can't marry if you are mad. As you know, be a friend and certify me insane.
अब उसको बोल रहा है मेरे फ्रेंड एक फेवर करो। एक हम बोलते हैं ना, इसको हम यूजुअली यूज़ करते हैं इस सेंटेंस को कि एक फेवर करेगा, पानी देगा, है ना, इस तरह फ्रेंड्स को बोलते हैं। तो बोलता है, डॉक्टर को बोलता है वो, एक फेवर चाहिए मुझे, मैं जो है बर्बाद हो रहा हूँ। हिस्ट मतलब मैं शादी में बर्बाद हो रहा हूँ, मुझे शादी करवा रहे हैं हर मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो मुझे हर हालत में शादी करवाना चाहते हैं। तो मैं इस कैलेमिटी, कैलेमिटी मतलब आफत, मैंने इसको बोलते हैं, इस आफत से बचना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रिड फ्रॉम दिस कैलेमिटी, मैं इस कैलेमिटी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है, आई हैव डिसाइडेड टू फैन इंसैनिटी, मैंने डिसाइड किया है कि मुझे जो है अब क्या प्रूव करना चाहिए कि मैं इंसान हूँ, मैं क्या हूँ, इंसान मतलब मैं पागल हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने प्रूव करना है उसके सामने। तो ये हैमलेट, जो हैमलेट की एग्जांपल है ना, ये एक प्ले है, ये आपको समझ नहीं आएगी, इसकी लॉन्ग स्टोरी है। हैमलेट एक प्ले था, वहाँ पे भी इसी तरह मतलब क्या हुआ था, एक पागल एक बंदा मतलब जो है पागलपन की वो एक्टिंग कर रहा था, ठीक है, एक पागलपन की एक्टिंग कर रहा था एक बंदा, और वो जो है मतलब एक हैमलेट था, एक क्लाउडियस था। तो वो जो लंबी स्टोरी होगी तो वो हम जो है कभी बाद में डिस्कस करें। हैमलेट जो है वो प्रिटेंड करता है कि पागल हुआ हूँ, मगर एक्चुअली में वो पागल नहीं होता है, वो ऐसे ही प्रिटेंड करता है, ठीक है। तो ये उसमें है, यू कांट मैरी इफ यू आर मैड एज यू नो, बी अ फ्रेंड एंड सर्टिफाई मी इंसान। तो मुझे बोलता है कि मुझे एक सर्टिफाई कर दो कि मैं मैड हूँ, तो मैं फिर शादी नहीं कर पाऊंगा, मुझे फिर वो छुटकारा मिल जाएगा। यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, आस्क द डॉक्टर। तो उसका जो फ्रेंड था डॉक्टर भी था, वो बोलने लगा, आप शादी नहीं करना चाहते हैं क्या, पूछने लगा। नॉट फॉर ऑल द टी इन चाइना, मैं तो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता हूँ। कौन बोलता है, मिल्किन बोलता है। इन दैट केस आई रिफ्यूज टू सर्टिफाई यू, said the doctor, strengthening his head. Anyone who doesn't want to get married isn't crazy. On the contrary, he is very wise. But when you want to get married, well, that's the time to come to me for your certificate. Then it will be obvious that you have gone stark staring mad. अब जो है डॉक्टर क्या बोल रहा है, बोल रहा है मैं इनकार करता हूँ आपको सर्टिफाई करने में कि आप मैड हो, मैं सर्टिफिकेट मैडनेस नहीं की नहीं दूंगा। अपने बालों को ठीक करते हुए बोलता है डॉक्टर, बोलता है वो कोई भी पर्सन हो, कोई भी बंदा हो जो शादी नहीं करना चाहता है, वो मैड नहीं है। हालांकि वो वाइस है, वाइस मतलब चालाक है, जो शादी नहीं करना चाहता वो चालाक है। और बोलता है कि जब आप शादी करने करना जाओगे, जब आपका मन करेगा कि मैं शादी करूं, तब मेरे पास आना, तब मैं तेरे को सर्टिफिकेट दूंगा मैडनेस की, फिर आपको मैं सर्टिफाई कर सकता हूं आप मैड हो। और फिर मैं ऑब्वियस सी बात मानूंगा कि आप मैड हो गए हो, स्टेरिंग स्टॉक मतलब मैड हो गए हो, आप पागल हो गए हो। कौन बोलता है, डॉक्टर। मतलब डॉक्टर के सामने वो बंदा, जो बंदा शादी करे वो क्या है, वो पागल है, जो शादी नहीं करे वो पागल नहीं, वो चालाक है। ये डॉक्टर क्या कहना है, मीन्स दिस इज एंटी फेमिनिस्ट स्टोरी। आपको इतनी समझ नहीं आएगी कि मैं मतलब अगर बोलूँगा फेमिनिज्म के बारे में यहाँ पे, तो वो आपको समझ नहीं आएगी। मैं यही बोलता हूँ कि उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये लिटरेचर क्या होता है, ये अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। जिस टाइम जब वो ये लिखा गया था, उस टाइम लोग क्या सोचते थे, मतलब जो भी बंदा शादी करे तो वो पागल है, जो भी शादी करे वो पागल है, लोग सोचते थे। इस तरह का जो एंटन चेको ने ये मतलब इस चीज़ को डिपिक्ट किया है। हमने ये स्टोरी, मैंने बोला था लास्ट में हम समराइज करेंगे स्टोरी में, हम 1 मिनट में इसको समराइज करते हैं। समराइज करते हैं क्या होता है। एक पीटर पेड्रो एक मिल्किन होता है, वो कंद्राशकिन के घर में रहता है, कंद्राशकिन की लड़कियां हैं 7 हैं, तो वो उनके घर में रहता है। तो कंद्राशकिन सोचता है कि ये हमारी लड़की के साथ शादी करेगा, नास्तिया के साथ, क्योंकि नास्तिया के साथ वो ज़्यादा चलता फिरता है। कौन, मिल्किन। बाद में जो है नास्तिया शादी नहीं करते, बाद में जो कंद्राशकिन जो है सोचता है ये शादी करे, तो बाद में क्या होता है, मिल्किन को फ्रेंड्स बोलते हैं तो शादी करने जा रहा है क्योंकि तो नाश्ते के साथ फिरता घूमता है। तो बाद में क्या करता है वो जो मिल्किन, वो जाता है डॉक्टर के पास, वो जाता है डॉक्टर के पास नहीं, वो जाता है कंद्राशकिन के पास कि मैं शादी नहीं करने जा रहा हूँ। तो वो बड़े बहाने मारता है कंद्राशकिन के पास, और कंद्राशकिन चाहता है कि ये शादी करे, और वो उसको कोई बहाना नहीं मानता है। फिर ये जाता है मिल्किन किसके पास, डॉक्टर के पास, जो उसका फ्रेंड है फेट्यू। तो वो उसको बोलता है कि मुझे सर्टिफाई करके मैं मैड हूँ, बट वो सर्टिफाई नहीं करता, बोलता है कि अगर तू मैड है, अगर तू शादी करना नहीं चाहता तो मैड नहीं है, ठीक है। अगर तू शादी करना चाहता है, फिर तेरे को मैं जो है मैरिज सर्टिफिकेट दे सकता हूँ।
ये इसकी पूरी स्टोरी है। अगर आप ग्रामर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बोला, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8492802489। उस पर अपना नाम, अपनी क्लास, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, तो आपको जो है बाद में ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और ग्रामर कोर्स जो है प्राइवेट कोर्स है, उसमें आपको ऐड किया जाएगा अकॉर्डिंगली। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने जो है कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। आप कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको जो है कोई भी अगर डाउट हो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये था लास्ट वीडियो। तो अब हम जो है नेक्स्ट लेसन को, नेक्स्ट जो सेकंड लेसन है उस पर वर्क करेंगे। ये 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेकंड लेसन आप पढ़ेंगे। इस पे पूरा लिटरेचर पार्ट आपको मिलेगा। पूरा लिटरेचर पार्ट जो है हम इस पर डिस्कस करेंगे, जिस तरह हमने 12th क्लास का जो है पूरा लिटरेचर पार्ट डिस्कस कर लिया है। लिटरेचर पार्ट में पूरा इधर पढ़ाऊँगा, और जो ग्रामर कोर्स होगा वो प्राइवेट कोर्स होगा, उस पर आप उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा, और वहाँ पर आप प्राइवेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। शुक्रिया।